उड़ने वाली कारों के बारे में आपने सुन रखा होगा कि भविष्य में ऐसी कारें आने वाली हैं, लेकिन आपको पता है कि वह भविष्य अब आ चुका है। हालांकि विज्ञान की ये तकनीक अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन ये सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। उड़ने वाली कारों को लेकर भारत में भी कई कंपनियां काम कर रही हैं और अगले कुछ दशक में ये तय है कि आप अपने घर से अपनी नानी के घर जाने के लिए उड़ने वाली कार का सहारा ले रहे होंगे। उड़ने वाली यानी फ्लाइंग कार को लेकर हाल फिलहाल में अपडेट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि 2025 तक भारत में उड़ने वाली कारों के प्रोटोटाइप तैयार हो सकते हैं। वहीं 2030 तक उड़ने वाली कारों का सीमित वाणिज्यिक उपयोग यानी बिजनेस शुरू हो सकता है, जैसे कि हवाई टैक्सी आदि। वहीं 2040 तक उड़ने वाली कारें अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकती हैं, जिसमें आप खुद के लिए कार खरीद पा रहे होंगे और घर से ही उड़ान भर पा रहे होंगे। हम आपको बता दें कि फ्लाइंग कार्स के लिए भारत में विनाटा एरो मोबिलिटी नाम की कंपनी काम कर रही है। चेन्नई स्थित यह स्टार्टअप भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार विकसित कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य 2023 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार करना है। इस फ्लाइंग कार में एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर होगी। ये 700 मीटर तक की रेंज के साथ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकेगी। वहीं महिंद्रा एरोस्पेस ने 2022 में eVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान के लिए एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया। ये 200 किलोमीटर तक की रेंज के साथ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा। महिंद्रा एरोस्पेस 2025 तक इसको लॉन्च करने की योजना बना रही है। TAS मोटर्स ये स्टार्टअप एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी eVTOL विमान विकसित कर रहा है, जिसे 2025 तक लॉन्च करने की योजना है। TAS मोटर्स का लक्ष्य इस फ्लाइंग कार को टैक्सी और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उपयोग कराना है। वहीं इसको लेकर भारत सरकार भी लगी हुई है। सरकार उड़ने वाली कारों की तकनीक को विकसित करने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने पर पूरा जोर दे रही है। सरकार ने 2021 में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत को एक वैश्विक हवाई मोबिलिटी हब बनाना है। इस नीति में उड़ने वाली कारों के लिए रिसर्च और विकास, नियामक ढांचे और बुनियादी ढांचे के विकास को करना शामिल होगा। वहीं फ्लाइंग कार्स के फायदों की बात करें तो उड़ने वाली ये कारें सड़कों पर यातायात को कम कर सकती हैं, जिससे शहरों में लगने वाला समय, ट्रैफिक और प्रदूषण कम हो सकता है। जमीनी वाहनों की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा की जा सकेगी, जिससे लोगों और सामानों को लंबी दूरी तक जल्दी और आसानी से ले जाया जा सकता है। पहाड़ी इलाके में इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है। उड़ने वाली कारें अभी भी विकास के शुरुआती चरण में हैं, लेकिन उनमें भारत के भविष्य को बदलने की क्षमता है। तकनीकी प्रगति और नवाचार के साथ ये संभव है कि उड़ने वाली कारें अगले कुछ दशकों में भारत में बेहद आम हो जाएंगी। ये ध्यान रखना यहाँ महत्वपूर्ण है कि ये एक नई तकनीक है और इसके कई अनिश्चित पहलू भी हैं। हमें ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में उड़ने वाली कारें कैसे विकसित होती हैं। वैसे आपको क्या कुछ लगता है, अगर वाकई फ्लाइंग कार्स आ गई और ये लॉन्च हो गई तो हमारा जीवन कितना मुश्किल या फिर कितना आसान हो जाएगा? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल थिंक डिफरेंट, जहां हम ऐसी वीडियोस और ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं जो आपकी महज सोच है।